अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां कांग्रेस में एक बार फिर से अंदरूनी टकराव बाहर दिखने लगा है और इस बार शुरुआत की है सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को पार्टी तोड़ने वाला गद्दार बताया तो पायलट ने भी गहलोत को जवाब दिया। पायलट ने कहा कि सबको एक ना एक दिन कुर्सी खाली करनी पड़ती है। और गहलोत और पायलट की जुबानी जंग ऐसे वक्त हो रही है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने जा रही है। लोग छोड़ के गए हैं, वो अवसरवादी लोग हैं, उनको कम उम्र में चांस मिल गया केंद्रीय मंत्री बनने का। जो फितूर कर रहे हैं देश के अंदर, वो फितूर वही कर रहे हैं जिनको पहले मौका मिल गया। आज जरूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलकर भारत जोड़ो का मंत्र दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में बढ़ती खाई को पाट नहीं पा रहे। 6 दिसंबर को राहुल की यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के 2 दिग्गजों की आपसी लड़ाई थमती नहीं दिख रही। नया विवाद शुरू हुआ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद। इस बार गहलोत ने पायलट के लिए जो कहा वो पायलट को उकसाने के लिए काफी था। अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट को गद्दार कहा। गहलोत ने कहा पायलट के पास 10 एमएलए भी नहीं हैं, वो गद्दार हैं। जनता पायलट का साथ नहीं देगी। एक गद्दार कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अशोक गहलोत ने कहा कि एक ऐसा शख्स जिसने विद्रोह किया, जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया, वो गद्दार हैं। अशोक गहलोत ने यह बयान उस वक्त दिया जब सचिन पायलट मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। गहलोत के बयानों पर सचिन पायलट ने आपा नहीं खोया, बल्कि गहलोत को नसीहत दी कि वो सीनियर नेता की तरह व्यवहार करें। मैंने सुना है अशोक गहलोत जी ने जो बोला है, और अशोक गहलोत जी एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और पार्टी ने उन्हें बहुत मौके दिए हैं, बहुत पदों पर वो रहे हैं। आज भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी आज निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज मैं उनके साथ था मध्य प्रदेश में। अगले महीने यात्रा राजस्थान में आ रही है, तो हम सबको मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाना है, क्योंकि आज वो देश की ज़रूरत है। देश में आज भाजपा को कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है। और अभी चुनाव गुजरात में चल रहे हैं, जहाँ के अशोक गहलोत जी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। मुझे लगता है हमको सामूहिक प्रयत्न कर भाजपा को चुनौती देकर हराना चाहिए, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले गहलोत के पार्टी हाईकमान के साथ कुछ और समीकरण थे। गहलोत इतने चहेते थे कि उनका कांग्रेस अध्यक्ष बनना लगभग तय था, लेकिन गहलोत ने राजस्थान की गद्दी पर बने रहने के लिए बगावती तेवर तक दिखा दिए, जिसके बाद रातों रात बाजी पलट गई। गहलोत की जगह खड़गे का नाम आगे आया और वो जीत भी गए। अब राजस्थान में सचिन पायलट अपनी ताजपोशी की उम्मीद में बैठे हैं, इसलिए जब गहलोत ने वार किया तो पायलट ने उन्हें हराने वाला नेता करार दे दिया। राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी, तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमने इसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूँ बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूँ सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का, और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूँ, कल नहीं रहूँगा।
क्योंकि ये जीवन का क्रम है, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूँ इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अनबन की जड़ में महत्वाकांक्षा का बीज है। 2018 से ही सचिन सीएम पद के दावेदार हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी ने राजस्थान में जीत भी हासिल की, लेकिन कुर्सी मिली गहलोत को। उसके बाद ही दोनों के बीच तनातनी शुरू हो गई। पहली अनबन जुलाई 2020 में तब सामने आई जब पायलट खेमे के 18 विधायकों ने बगावत कर दी। जवाबी कार्रवाई में सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। 18 दिन सचिन पायलट खेमे के विधायक मानेसर में रहे। 10 अगस्त को सुलह हुई और 14 अगस्त को गहलोत ने विधानसभा में समर्थन हासिल कर लिया। जो लोग छोड़ के गए हैं वो अवसरवादी लोग हैं। उनको कम उम्र में चांस मिल गया केंद्रीय मंत्री बनने का। जो फितूर कर रहे हैं देश के अंदर, वो फितूर वही कर रहे हैं जिनको पहले मौका मिल गया। जब मौका मिलना चाहिए था झगड़े होने के बाद में, उसकी बजाय वो पहली मौका उनको मिल गया, इसलिए वो फितूर कर रहे हैं और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये इनको सब्र करना चाहिए नौजवानों को, कभी मौका अच्छे दिन आएंगे। ये पहली बगावत थी, लेकिन इरादे दोनों के साफ हो गए थे। जिस कुर्सी को सचिन अपना हक समझते थे, गहलोत उसे अपना अधिकार। इसलिए लड़ाई का दूसरा चैप्टर उस वक्त खुला जब अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के फैसले के बाद इसी साल 25 दिसंबर को गहलोत कैंप के विधायकों ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंप दिए। नतीजा ये हुआ कि गहलोत राजस्थान के सीएम बने रहे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष की दावेदारी खो दी और सोनिया गांधी से सरेआम माफी मांगी। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है। विवाद फिर शुरू हो गया है और ऐसे मौके पर हुआ है जब राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। अगर एक हफ्ते के अंदर इस विवाद का हल नहीं निकला तो ये विवाद राहुल गांधी की यात्रा पर ग्रहण लगा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।